सो गाइस आज हम पढ़ने वाले पावर क्वेश्चन 7 चैप्टर 8 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड, जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 16वीं और 17वीं शताब्दी में पंचायत और मुखिया के क्या कार्य थे। यानी जो गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, एक होता पंचायत और उसमें होती है मुखिया यानी दोनों के क्या क्या कार्य थे उसका वर्णन कर रहा है। पहले तो हम ओवरव्यू देते हैं कि होता क्या था। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। किनका? बुजुर्गों का, यानी जितने भी लोग ज्यादा उम्र के होते थे, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता था, तो उनका जमावड़ा होता था, यानी एक ग्रुप होता था। आमतौर पर वे बुजुर्ग शामिल होते थे जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन होती थी। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वह पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। होता क्या था, अब इसमें शामिल किसको करते थे? उन बुजुर्गों को करते थे, यानी उन ज्यादा उम्र वालों को करते थे जिनके पास पुश्तैनी जमीन हो, यानी पैसा हो, दौलत हो और जिनके पास पावर हो, उन्हीं को इसमें जोड़ देते। और हर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी, यानी कई जातियां की, यानी एक गांव में बहुत सारी जाति है, ठीक है, एक गांव में बहुत सारी जाति है, तो वहां पर पंचायत में भी विविधता पाई जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि हिंदू का केस वो लड़ रहा है, अब मुस्लिम का ये लड़ रहा है, ऐसा भी होता था, मगर कहीं हर जगह नहीं होता था, हर जगह का रूल अलग अलग था। ठीक है, पंचायत का सरदार मुखिया होता था, जैसा आपको पता है, जिसे मुकद्दस या मंडल कहते थे। दो नाम का इस, मुकद्दस या मंडल। ठीक है, पंचायत का मुखिया कौन होता था? एक सरदार होता था, सरदार मुखिया होता था पंचायत का। तो मुखिया के कार्य, इसमें हम पॉइंट बना हेडिंग डाल के उसके पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है सबसे पहला है आम खजाने की जिम्मेदारी। ठीक है, ये हमारा क्या है? मुखिया का कार्य। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे आम खजाने की जिम्मेदारी। इसमें पॉइंट क्या डालेंगे? मुखिया का सबसे पहला कार्य ये होता था कि गांव के आम खजाने, जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, इसलिए इस आम खजाने की जिम्मेदारी मुखिया की होती थी। होता क्या था इसमें? चाहे गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति को, नीच जाति को, सब आम खजाने में अपना सहयोग देते थे। दूसरी हेडिंग हम डाल सकते हैं गाइस यहाँ पर, कर अधिकारियों की खातिरदारी। तो इसमें हेडिंग में पॉइंट डालेंगे मुखिया इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी भी करता था जो समय पर गांव सर्वेक्षण के लिए आते थे। होता क्या था? गांव का सर्वे होता था कुछ समय पर, ठीक है, तो होता वो, जब वो ऑफिसर्स आते थे ना उस गांव में देखने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, तो उन्हें जो मुखिया होता था उसे इसी आम खजाने में से उनकी देख रेख करता था, यानी उनकी क्या करता था? खातिरदारी करता था। उन्हें खाना पिलाना, कुछ खुश करने के लिए पैसा वैसा देना, इनका कार्य था। थर्ड जो हमारे हेडिंग बनेगा, जो मुखिया के कार्य में आएगा, ठीक है, ये तो एकदम ये तो बड़ी हेडिंग हो गई, ये सब उसकी छोटी छोटी होगी, इसके अंदर हमें पॉइंट पॉइंट लिखना है। तो थर्ड हेडिंग होगी हमारा आम खजाने का इस्तेमाल, खजाने का इस्तेमाल। इसमें क्या लिखना है? मुखिया इस कोष का इस्तेमाल, यानी आम खजाने का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी करता था। गांव में कुछ दिक्कत चल रही है उसको सही करवाता था, सड़कों को सही करवाता था। इसके अलावा क्या करता था? बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी समस्या में भी इन जो पैसा था आम खजाना, जिसमें सबका सहयोग था, यानी सब मिलजुल कर इसमें पैसा जमा करते थे, उसको भी सही करता था। और चौथा जो हमारा पॉइंट हेडिंग है वह है बांध बनाना, नहर आदि का निर्माण। इसमें क्या लिखना है गाइस? इसमें लिखना है इस आम खजाने से गांव में बांध बनाना, नहर आदि का निर्माण किया जाता था। किससे? आम खजाने से। जितने भी कार्य हमने पढ़े हैं गाइस, आप देख रहे होंगे कि आम खजाने से जुड़ा हुआ है, यानी जो गांव की मेन चीज है वो क्या है? पूंजी। वो पूंजी जो लोग जमा करते हैं, सेविंग करते हैं, वो किसके पास है? आम खजाने में। जिससे वो क्या कर रहा है? मुखिया उसकी जिम्मेदारी है, खातिरदारी कर रहा है, आम खजाने का इस्तेमाल कर रहा है, किसमें? बाढ़ बनाने में, इसका बांध बनाना और नहर आदि कार्यों में भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। सो गाइस आते हम पंचायत के कार्य। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो गाइस इसमें क्या? पंचायत और मुखिया के कार्य। हमने मुखिया के कार्य पढ़ा, अब पंचायत का हमने सबसे पहले
हेडिंग डाली, फिर उसके बाद उसके सब हेडिंग डालेंगे। तो पहली हेडिंग क्या बोलेंगे, सबसे पहला है जाति की हदों के अंदर में रहना। ये कौन सिखाता है, पंचायत। पंचायत में 5 लोग या उससे ज्यादा लोगों को जमावड़ा होता है, ठीक है गाइस। पंचायत का एक बड़ा काम यहाँ, अब हम पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पंचायत का एक बड़ा काम यहाँ तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाला अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में रहे, यानी कोई अपनी जाति की जो रिस्पेक्ट है उससे पार ना करे, या कोई बड़ा बनने के लिए उस अपनी जाति को छोड़े ना, उसके बारे में बताया गया इसमें, ठीक है गाइस। ये कौन तसल्ली करता था, पंचायत। पंचायत यानी एक तरीके से कैमरे के रूप में कार्य करते थे, देखते रहते थे कोई अपनी जाति की अवहेलना तो नहीं कर रहा, ये सब। सो गाइस जो दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा, हेडिंग बनेगी, वो है लोगों के आचरणों पर नजर। इसमें क्या है गाइस, इसमें है जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव की मुखिया और पंचायत की जिम्मेदारी होती थी। यानी लोगों की जो आचरण होती है, उसका जो डिसिप्लिन, जो उनकी एक्टिविटी होती है, उससे क्या पता चलता है कि वो जाति की अवहेलना तो नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो उसे रोकते हैं कौन, पंचायत और मुखिया दोनों मिलकर, ठीक है इस। सो गाइस हमारा थर्ड जो हेडिंग बनेगी वो है दंड देने का अधिकार। सो गाइस इसमें क्या है, इसमें है दंड देने का अधिकार। इसमें क्या है, पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया हो, जैसे उसने क्या किया हो, कुछ क्राइम किया हो, तो उस पर क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। और किसी व्यक्ति ने कुछ गंभीर किया हो, अपनी जाति से निकलने या कुछ गलत करने की चीज की होगी, तो उसे क्या करते थे, समुदाय से निष्कासित कर देते थे। यानी उसको क्या कर रहे हैं, समुदाय से निष्कासित कर दे रहे हैं, हटाई दे रहे हैं समुदाय से, अपने समुदाय से, और गांव से भी उसे हटा देते हैं, उसका एक तरह से बहिष्कार हो जाता है, ठीक है गाइस। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। यानी इस काल में 16वीं से 17वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है गाइस, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा इसमें, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना। तो गाइस सो सिंपल, इसमें जो हेडिंग है इसमें पॉइंट क्या डालेंगे, इसमें पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं हम, कि महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान खेतों में काम करती थी, ठीक है गाइस। अब क्या हो रहा है, इस समय में महिलाओं को खेतों में काम करवाने की इजाजत मिल रही है, किसके लेवल तक की, जो जितना पुरुष कर सकते उतने लेवल तक की महिलाएं भी उसमें खेती बाड़ी कर सकती है और मेहनत से कमा सकती है। सो गाइस सेकंड जो हमारा हेडिंग होगा, महिलाओं के कार्य व पुरुष के कार्य खेतों में, ठीक है गाइस। काम तो खेती कर रहे हैं, मगर उन्होंने क्या किया, एक तरह से अपने काम बांट लिए। जैसे पुरुष है, जो पुरुष है, मेल है, वो क्या करता है, खेत जोतता है, वह हल चलाता है। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के कार्य, उसमें क्या लिखना है, महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों से अनाज निकालने का भी कार्य करती थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। सो गाइस जो हमारा थर्ड हेडिंग बनेगा वो है अन्य कार्य भी महिला करती थी। इस वाले हेडिंग में हम पॉइंट क्या डालेंगे गाइस, 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान महिलाएं बर्तन बनाना और कपड़ों की रंगाई जैसे काम भी करती थी। जी गाइस हाँ, क्या करती थी, कपड़े को भी बनाती थी और क्या करती थी, बर्तन भी बनाती थी, ठीक है। और कपड़ों में रंगाई करती थी और बर्तन बनाती थी, और ये काम भी कौन करती थी, महिलाएं करती थी। हमने खेती में देखा कि महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, इसके अलावा अन्य जगह पर भी वो काम कर रही है। इसके अलावा क्या, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ हमारा है मासिक धर्म। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें होता है उनकी सोच कैसी थी उस समय की। पश्चिम भारत की बात कर रहा हूँ, कौन से भारत की, पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं। पश्चिम भारत में मासिक धर्म के समय महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। ना तो महिलाएं हल छू सकती है, ना कुम्हार की चाक छू सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह बंगाल में भी एक ऐसी सोच थी, उसमें क्या था, पान के बगानों में जाने की इजाजत नहीं थी किस समय पर, जब महिलाओं के मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये उनकी सोच थी।
5 जो हमारा हेडिंग बनेगा, महिला की काबिलियत, महिलाओं की काबिलियत। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें बताना है कि होता क्या था उस वक्त महिलाओं की काबिलियत। इसमें हम हेडिंग तो डाल दिया, इसमें पॉइंट क्या डालेंगे, इसमें डालना है कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने की काबिलियत की वजह से महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। यानी जो महिला है वो क्या करना है, चिल्ड्रन एक तरह से बोर्न करने के लिए माना जाता था कि हाँ वो उनकी काबिलियत किस लिए है कि बच्चा पैदा करेगी। 16वीं शताब्दी की कैसे हम बात कर रहे हैं, तो पुरानी सोच थी उस वक्त की लोगों की। ठीक है, इसीलिए एक ही काबिलियत क्या मानते थे कि वो बेबी बोर्न कर सकती है, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चांदी के आने के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन है। यानी जब चांदी आया तो इकोनॉमी में क्या बदलाव हुए 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान। कहाँ पे, भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ना है। पहले हम कुछ बात बता देते कि मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहा। ठीक है, इस सत्ता में भी उन्होंने, मुगल साम्राज्यों ने अपनी पावर बढ़ाई और संसाधनों पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो पहला जो हमारा हेडिंग बनेगी वो क्या है, भुगतान करने के लिए। ठीक है, ये क्या भुगतान करने के लिए यानी पे करने के लिए वो क्या यूज करना था, इसमें हम हेडिंग में पॉइंट डालेंगे। पॉइंट क्या होगा, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान एशिया के लिए देखो गाइस, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। क्या हुआ, चांदी आई। जो भारत से निर्यात हो रहा है, कोई वस्तुएं जा रही है तो उससे भुगतान कैसे हो रहा है, चांदी के रूप में हो रहा है। ठीक है, हम कोई वस्तु ने दे रहे हैं किसी कंट्री को, तो वो क्या कर रहे हैं, हमें भुगतान किस में कर रहे हैं, चांदी में। ठीक है, हमने कुछ निर्यात कर दिया लोगों को, कुछ वस्तुएं हमने उनको दे दी, तो वो क्या बदले में किस चीज में पे कर रहे हैं, चांदी में। ठीक है, पहला हेडिंग। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसमें क्या लिखना है गाइस, प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसमें क्या लिखना है, इसमें हेडिंग हम पॉइंट ये डालेंगे, भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। भारत में चांदी आ रही थी तो ये भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि भारत के पास क्या नहीं है, प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही था। ठीक है, सो गाइस हमारा थर्ड हेडिंग बनेगी वो है मुद्रा संचार व सिक्कों की ढुलाई चांदी में होने लगी। हुआ क्या गाइस, 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढुलाई चांदी में होने लगी। यानी अब जो सिक्के है, कोइन है, वो किसके बन रहे हैं, वो बन रहे चांदी के, क्योंकि चांदी हमारे पास भरपूर मात्रा में आ रही है। कैसे आ रही है, हमने पहले पढ़ा, क्योंकि जो भी चीज भारत से किसी दूसरे देश में निर्यात होती है यानी जाती है, उसके बदले में वो देश क्या देता है, हमें चांदी देता है। ठीक है गाइस, ये हमने पढ़ा। सो गाइस हमारा फोर्थ जो टॉपिक है, नगद के रूप में लेन देन। नगद के रूप में लेन देन, इसी कारण 17वीं शताब्दी में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का लेन देन नगद के रूप में होने लगा। जब चांदी आई तो चांदी से सिक्का बनवाया लोगों ने, मुगल काल में सिक्के बने। जब सिक्के बनेंगे तो क्या होगा, नगद लेन देन शुरू हो गया पैसे के तौर पर। इससे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था गाइस, इससे पहले वस्तु विनिमय लोग बड़ी मात्रा में करते थे, एक सामान दो दूसरा सामान ले लो। पर आप कह रहे हो वस्तु विनिमय को हटाकर क्या कर रहे हैं लोग, नगद कैश की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। अब आपको जूता लेना है तो आप क्या दो, हमें पैसे दो, सिक्के दो। ठीक है, उसके बदले में आप क्या लो, जूता लो। पहले क्या होता था, जूता लो गेहूं ले लो। ठीक है, ये क्या था, वस्तु विनिमय। पर अब क्या हो रहा है, जूते के बदले कोइन, आपको कुछ भी लेना है उसके बदले आपको पे करना पड़ेगा, पैसे को देना पड़ेगा नगद के रूप में। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।